पाई जाती है ग्रंथि। और जो अग्नाशय ग्रंथि है जो ये हार्मोन स्रावित करती है और जो पाचक रस स्रावित करती है, इनके क्या कार्य हैं? तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या कार्य करते हैं? इसके एंजाइम्स प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? भोजन में जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका पाचन कौन से अग्नाशय रस हैं ये करते हैं। और जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स हैं, ये दो प्रकार के हार्मोन्स थे। ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं? इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन अपने रक्त में यानी ब्लड में जो शर्करा का स्तर है उसे नियंत्रित करते हैं, यानी उसे भी कंट्रोल में रखते हैं। ना तो शर्करा के स्तर को, अपने ब्लड को ना तो ज्यादा मीठा होने देते हैं, ना ही उसे ज्यादा क्षारीय, तो इसे शर्करा के स्तर को ये नियंत्रित रखते हैं। यदि अपने किसी कारण से इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए, यानी अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम कर देती है, तो अपने रक्त में क्या शर्करा कंट्रोल नहीं होती और शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होगी और अपने को डायबिटीज यानी मधुमेह रोग या शर्करा रोग हो जाता है। तो इसे शर्करा रोग, मधुमेह या डायबिटीज रोग बोलते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि थी, इसके ये कार्य। फिर आगे है यकृत। तो ये भी बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। आपने देखा होगा जो अपना आमाशय है, आमाशय के ऊपर इस तरह से त्रिभुज आकार में अपनी संरचना बनाई थी। त्रिभुज आकार की दाईं तरफ, अपने दाईं तरफ यकृत स्थित होता है। तो दाईं तरफ त्रिभुज आकार की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पाई जाती है। अपने जब पाचक इसको यकृत को सामने से देखते हैं तो ये दो पालियों में बंटी हुई दिखाई देती है। इस तरह से अपने को इसकी दो पालियां दिखाई देती हैं सामने से बंटी हुई। तो यकृत है, सामने से दो पालियों में बंटा हुआ दिखाई देता है और लगभग इसमें छोटी छोटी अनेक पालिकाएं होती हैं जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है। कितनी संख्या होती है इनकी? 1 लाख संख्या होती है यकृत पालिकाओं की। तो ये यकृत पालिकाओं की संख्या। अब अपने जो यकृत है ये क्या कार्य करता है? तो यकृत में क्या एक पित्ताशय संरचना पाई जाती है जिसे पित्त ग्रंथि बोलते हैं। यकृत में क्या पाई जाती है? पित्त ग्रंथि पाई जाती है, यानी पित्ताशय पाया जाता है जो क्या करता है? पित्त रस का स्राव करती है। पित्त रस का स्राव करती जो यकृत में पित्त ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या करती है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। तो अपने आमाशय में से भोजन आया तो अम्लीय होता है। जब उसमें पित्त रस क्षार के रूप में मिल जाता है तो भोजन उदासीन हो जाता है। तो भोजन की अम्लीयता को खत्म करने के लिए जो पित्त रस है उसका स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? यकृत में जो पित्ताशय है वो स्रावित करता है। तो ये यकृत ग्रंथि के बारे में और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ा। और फिर जो ये प्रमुख अपने पाचन तंत्र में जो भाग थे, पाचन तंत्र के जो आगे ग्रंथियां हैं, इनमें कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप एक सारणी में नोट करेंगे जो पाचक ग्रंथियां हैं और जो पाचक अंग हैं वो कौन से एंजाइम स्रावित करते हैं। अब अपने जो विभिन्न अंग हैं या ग्रंथि हैं उसमें से कौन से ग्रंथि या भाग कौन से एंजाइम स्रावित करता है और वो एंजाइम क्या कार्य करते हैं और कौन से स्थान पर कार्य करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो लाल ग्रंथि है, ये कौन सा एंजाइम? टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम का स्राव करती है। दो प्रकार के एंजाइम हैं, टाइलिन और एमाइलेज। इसका कार्य क्या है? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो शर्करा के बड़े अणु, उनको ये छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में बदल देती है। या फिर जो टाइलिन और एमाइलेज है ये माल्टोज में सेकेराइड्स को बदल देती है। तो ये
किया जाता है। फिर आगे है दूसरा भाग में आमाशय। आमाशय में कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? आमाशय में पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये पेप्सिन और रेनिन क्या कार्य करते हैं? ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं और केसीन, ये वसा का प्रकार है, केसीन को किसमें? पैरा केसीन में बदलते हैं। ये कार्य कहाँ पे होता है? ये आमाशय में कार्य किया जाता है। फिर आगे है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कौन से एंजाइम स्रावित करती है? तो अग्नाशय द्वारा एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज और इसके अलावा न्यूक्लिएज, ये एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। तो न्यूक्लिएज बेसी से स्रावित होता है। अब ये जो एमाइलेज है, ये एमाइल्स को क्या कार्य करता है? ये स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में। स्टार्च को माल्टोज और प्रोटीन को पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन ने बदला काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। और लाइपेज है, ये एंजाइम क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। और जो न्यूक्लियोजेज एंजाइम है, ये न्यूक्लियोजेज एंजाइम डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। और ये कार्य कौन से भाग में किया जाता है? छोटी आंत में किया जाता है। फिर आगे छोटी आंतें जो आंतरिक रस स्रावित करती है वो कौन से हैं? तो आंतरिक रस है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज और फास्फेटेज। फास्फेटेज भी एंजाइम है, फास्फेटेजेज एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम आंतरिक से स्रावित होते हैं। इनका क्या कार्य है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। जो लैक्टेज एंजाइम है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जो सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में बदलता है। और न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या करेगा? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनको न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। और जो फास्फेटेज एंजाइम है, ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज में बदलता है। फिर इसके ये सारे भाग कंप्लीट। इसके अलावा एक और ग्रंथि है यकृत। तो यकृत ग्रंथि में कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? पित्त लवण या पित्त रस का स्राव होता है, ये नोट कर लेना, पित्त लवण। इसका क्या कार्य है? वसा को वसा अम्ल में बदलना। वसा को किस में बदलता है? ये वसा अम्ल में। वसा को वसा अम्ल में बदलता है। ये कार्य कहाँ किया जाता है? पित्ताशय अपने स्राव को कहाँ स्रावित करता है? ग्रहणी में। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, तो ये कार्य किस में होता है? छोटी आंत में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख एंजाइम थे, उनके कार्य थे और कार्यस्थल थे, इनके बारे में अपने नोट किए। फिर आगे है नया टॉपिक, भोजन का पाचन। ये सारे एंजाइम स्रावित होने के बाद में अपने पढ़ेंगे भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है? क्योंकि अपने पाचन तंत्र के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ा, उनके जो एंजाइम्स थे उनके क्या कार्य थे उनके बारे में पढ़ा। तो पाचन किस प्रकार होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि भोजन को जब अपने मुख गुहा में अंतर्ग्रहित करते हैं, पहले क्या कार्य किया जाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करने के बाद में अपने भोजन का क्या होता है? मुख गुहा में लार स्रावित होती है और लार स्रावित होने के बाद में भोजन है वो चिकना और चिपचिपा बन जाता है। तो भोजन को अंतर्ग्रहण करने में के बाद में जो लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि इसमें क्या करती है? पाचक एंजाइम स्रावित करती है। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पाचक एंजाइम भोजन को चिकना
समान लसलसा, लसलसा बना देते हैं। और जो अपना भोजन है वो एक बोन्स के रूप में कर्माकुंचन गतियों द्वारा किसमें चला जाता है, मुख गुहा से किसमें पहुंचना है, ग्रसनी है, ग्रासनल। इसमें भोजन है वो कर्माकुंचन गतियों से ग्रसनी द्वारा आगे किसमें पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। तो जो एंजाइम स्रावित होते हैं लाल ग्रंथि में, कौन कौन से अपने पढ़ा था, लाल ग्रंथि में स्रावित एंजाइम स्टाइलिन है, एमाइलेज है। यहाँ ये मुख में क्या कर देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स है उसको छोटे छोटे सेकेराइड्स के रूप में बदल देते हैं और जो भोजन का पाचन है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। फिर आगे ग्रसनी है, ग्रसनी भोजन को किसमें पहुंचाती है, आमाशय में। तो ये आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय में कौन कौन से पाचक रस स्रावित होते हैं, आमाशय में HCl अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे एंजाइम्स भोजन में मिल जाते हैं। और जो HCl अम्ल है ये क्या कार्य करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करता है। और जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स हैं ये भोजन में जो प्रोटीन है और केसीन का ये क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, जिससे पेप्टाइड और पैरा केसीन बन जाते हैं। तो आमाशय में भोजन का इस तरह से पाचन होता है। फिर आमाशय आगे ग्रहणी से जुड़ा रहता है, आमाशय आगे किससे, ग्रहणी से जुड़ा रहता है। और ग्रहणी है यहाँ पर अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। ग्रहणी में क्या मिलते हैं, कुछ पित्र शाक्र मिलते हैं पित्ताशय से, और अग्नाशय रस अग्नाशय से मिलते हैं। पित्ररस क्या कार्य करते हैं, ये वसा को वसाअम्लों में बदल देते हैं। और जो अग्नाशय रस है ये क्या कार्य करते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में और वसा को वसाअम्ल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहणी है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं और भोजन का अधिकांश पाचन किसमें, ग्रहणी में हो जाता है। ग्रहणी आगे यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है। ये अवरोधनी क्या, जहाँ से आमाशय और ग्रहणी जुड़े रहते हैं, आमाशय और ग्रहणी के जुड़ने वाले स्थान पर अवरोधनी पाई जाती है। जब भोजन ग्रहणी में पहुंच जाता है तो ये अवरोधनी बंद हो जाती है। फिर छोटी आंत में भोजन जाता है और छोटी आंत में जो बचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण मतलब इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। छोटी आंत में क्या, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। ये जो पचित भोजन है उसमें से जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण करके जो रक्त वाहिकाएं हैं ये शरीर के सभी भागों तक उन पोषकों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। और जब पूरे भोजन का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत है ये आगे किसमें भेज देती है, भोजन को बड़ी आंत में। और छोटी आंत पर एक ध्यान रखना, दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो अवशोषण करते वक्त अपना तल बढ़ा देते हैं, जिससे पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन चला जाता है क्योंकि वो जो अपशिष्ट है उस रूप में होता है, उसमें क्या कुछ जल और खनिज लवण होते हैं। वो जल और खनिज लवण है बड़ी आंत में अवशोषित हो जाते हैं और बड़ी आंत में भोजन अर्धकोश मल के रूप में बदल जाता है और इसे मलाशय में एकत्रित कर दिया जाता है। और जब आगे इसे गुदा द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से भोजन है विभिन्न क्रियाओं से गुजरता हुआ एक लंबी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कितने समय लगता है, 6 से 7 घंटे का समय लगभग लगता है। और इस तरह से अपने शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो आज अपने जो पाचन तंत्र है इसे कंप्लीट किया है। आपने पाचन तंत्र के जो भी अपने करवाए हैं उसके नोट्स तैयार करना है और अपने इसे रिवाइज करना है। जैसे जैसे अपने पाचन के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ा था तो आपने जो भोजन का पाचन है इसकी क्रियाविधि को उसी प्रकार से लिखते जाना है जिस प्रकार से भोजन जिस जिस भाग में पहुंचता है उस भाग में क्या क्रिया होती है उसके बारे में नोट
ग्रंथि स्रावित हुई, उसके पाचक एंजाइम स्रावित किए, वो भोजन का पाचन कर देते हैं और पॉलीसेकेराइड्स को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। भोजन चिकना पेस्ट के समान लसलसा बना, फिर उसे आगे निगल दिया जाता है और ग्रसनी है, ग्रसनी भोजन को आगे कर्माकुंचन ग्रंथियों द्वारा माशय में पहुंचती है। ये सारी क्रियाएं पाचन की क्रिया विधि में आपने नोट करनी है। तो आज इतना बड़ा इसे अपने नोटबुक में नोट करना। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे नया तंत्र कौन सा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के बारे में